वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और यह रहेगा सेट नंबर 1। इसी तरह हम लोग सेट 2, सेट 3, सेट 4 इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे। ये सारे मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी कब होता है, तो 3 जनवरी को। फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होगा, 3 जनवरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे। सूर्य से पृथ्वी का अधिकतम दूरी, देखिए सूर्य से पृथ्वी का अधिकतम दूरी कब होता है, ये 4 जुलाई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई से नापते हैं, मतलब पृथ्वी से सितारों की दूरी या तारों की दूरी हम लोग किससे नापते हैं, तो प्रकाश वर्ष। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक क्या है, तो प्रकाश वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिकांश मौसमी घटनाएं मतलब डैश डैश में संपन्न होती है। देखिए तो ये है अपना पृथ्वी, उसके बाद ये क्या है, क्षोभ मंडल। ये क्या है, क्षोभ मंडल। उसके बाद क्या आता है, समताप मंडल। फिर क्या आता है, मंद मंडल। फिर क्या आता है, आयन मंडल। फिर क्या आता है, बहिर्मंडल। तो जितने सारे मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का गरजना, बिजली का चमकना, है ना, ये सब घटना कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, तो वायुमंडल में कौन सा, जो ओजोन परत है, वो जो वायुमंडल में उपस्थित जो परावैंगनिक किरणें हैं उसको कौन सा अवशोषित कर लेती हैं, तो ओजोन परत। कौन सा परत, ओजोन परत। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। चलते हैं क्वेश्चन पे। डोलट्रम पेटी की समान स्थिति कहाँ होती है, जो डोलट्रम है उसकी पेटी की समान स्थिति कहाँ होती है, तो भूमध्य रेखा के निकट। चलते हैं नेक्स्ट पे। फैरल, क्वेश्चन नंबर 7। फैरल का नियम किस से संबंधित है, जो फैरल है उसका नियम किससे संबंधित है, तो पवनों की दिशा से। पूछिएगा उसे पवनों की दिशा के लिए कौन सा नियम है, तो फैरल का नियम। फैरल का नियम किससे संबंधित है, तो पवनों की दिशा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोरंटो से क्या तात्पर्य है, तो जो टोरंटो है उससे क्या तात्पर्य है, तो एक अति निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र। टोरंटो किसे कहेंगे, जहां पे क्या होगा, निम्न दाब होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, टोरंटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। पक्षाव शब्द से क्या तात्पर्य है, जो पक्षाव है उसका क्या तात्पर्य है, एक ऊंचा बादल। पक्षाव मतलब क्या हो गया, कि जहाँ पे ऊंचा पे क्या हो, बादल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पक्षाव। तो पक्षाव शब्द से क्या तात्पर्य है, एक ऊंचा बादल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो समुद्री जल होता है उसमें सबसे ज्यादा में कौन सा, तो सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है, NaCl। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम है अंध महासागर की एक गर्म धारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म धारा है और ये कहाँ का है, ये अंध महासागर का। चलते हैं पे। हिंद महासागर की गर्म धारा है, जो हिंद महासागर है उसका जो गर्म धारा है उसे क्या कहते हैं, अगुलास धारा। क्या कहते हैं, अगुलास धारा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। 13 में क्या कह रहा है, लाल सागर एक डैश डैश का उदाहरण है। जो लाल सागर है वो डैश डैश का उदाहरण है, तो ये क्या है, भ्रंश संरचना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश डैश चट्टानों से होती है। जो रूपांतरित चट्टान होती है उसकी उत्पत्ति किससे होता है, आग्नेय तथा तलछट्टी दोनों से। आग्नेय से भी होता है और तलछट्टी मतलब दोनों चट्टानों से होती है, किसका, रूपांतरित चट्टानों की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है, मतलब कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है, तो कोयला क्या है, जैविक चट्टान है। चलते हैं नेक्स्ट पे। गंगा सिंधु मैदान में
कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? जो गंगा सिंधु का जो मैदान है उस क्षेत्र में कौन सा मिट्टी अधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी क्या पाई जाती है अधिक? कहाँ? गंगा और सिंधु के मैदान क्षेत्र में। चलते हैं पे क्वेश्चन नंबर 17। उन सभी स्थानों को जिन पर एक तरित्र झंझा एक ही समय पर होता है, मिलाने वाली रेखाओं को डैश डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आइसोब्रोंड। चलते हैं पे आइसोबात रेखाएं का उपयोग डैश डैश दर्शाने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए करते हैं? गहराई। आइसोबात किसके लिए है? गहराई का उपयोग करने के लिए हम लोग करते हैं। चलते हैं उसमें विली विली से क्या तात्पर्य है? तो विली विली से क्या तात्पर्य है? ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। विली विली क्या है? चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो विली विली के नाम से जानते हैं। विली विली के नाम से जानते हैं। चलते हैं पे रिएक्टर मापक से किसका मापन किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल पे हम लोग किसका मापन करते हैं? भूकंप को किससे मापन करते हैं? भूकंप का मापन हम लोग किससे करते हैं? तो रिएक्टर स्केल से। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं उस पे 21 पे। अधिकतर भारतीयों का संबंध डैश डैश समूह से है। किससे है? तो कॉक के साइड से। चलते हैं उस पे। अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जानता है? किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो उसको अमरिंद। किसे? अमरिंद के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? जो चावल है वह किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसल है? तो मानसून क्षेत्र के। चलते हैं पे क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा क्षेत्र रसदार फलों जैसे नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा क्षेत्र जो है? तो कौन? भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पे रसदार फल जैसे नींबू हो गया, जिसमें भी रस होता है, वो जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25। कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सा क्षेत्र? शीतोष्ण प्रदेश में हम लोग मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा क्षेत्र? शीतोष्ण प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये भी कौन है? चीन है। चलते हैं उस पे। लंबे देश वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जो लंबे रेसे, यहाँ पे देशे नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा? रेसे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है अपना USA में। चलते हैं उस पे। भारत संसार में डैश डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो संसार में किस चीज़ के उत्पादक में सबसे बड़ा है? तो किस क्षेत्र के उत्पादन में बढ़ा है? मक्खन तथा घी के क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश, संसार में जो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ये भी कौन है? चीन। चलते हैं नेक्स्ट पे। संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक, संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये USA। चलते हैं नेक्स्ट पे। संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो संसार में सीमेंट का भी कौन है? USA। चलते हैं नेक्स्ट पे। रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? तो जो रेल इंजन है उसका सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? USA में। चलते हैं नेक्स्ट पे। पापा हमको भी करने दीजिएगा, हमको भी करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 34 पे। किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहते हैं? तो चीनी का कटोरा हम लोग किसे कहते हैं? तो क्यूबा देश को हम लोग चीनी का कटोरा के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पे है? तो प्रसिद्ध करीबा बांध किस पे है? तो जाम्बेजी नदी पे कौन सा बांध है? तो करीबा बांध। चलते हैं उस पे। भारत की मुख्य
भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो भारत है, देखिए भारत का, देखिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो कह रहा है भारत का मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु जो है वो कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमको करने दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु, भारत की जो उत्तर का सबसे सुदूर बिंदु क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु के पूर्व में। चलते हैं पे। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है, तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी K2 है वह किस, मतलब कि किस श्रेणी में स्थित है, तो किस श्रेणी में है ये, काराकोरम श्रेणी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है, तो किस क्षेत्र को कहते हैं हम लोग, दक्षिणी क्षेत्र को हम लोग क्या किसके नाम जानते हैं, मिनिकॉय द्वीप के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र का सहायक नदी है, जो तीस्ता है किसका है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक तंत्र कौन सा है, तीस्ता किसका मुख्य नदी के तंत्र है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का। चलते हैं उस पे। सतपुरा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो सतपुरा और विंध्याचल के बीच नर्मदा नदी बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है, तो जो ग्रीष्मकालीन मानसून है सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44 कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पे इसमें दरारें पड़ जाती है, तो कौन सी मिट्टी है जो गीली होने पे फैलने लगेगी और शुष्क होने पे क्या उसमें हो जाएगा, दरारें, तो कौन सा मिट्टी है ये, काली मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, तो कौन सा मिट्टी है वो, तो वो है काली मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट पे। रूट नॉट किस फसल की बीमारी है, तो रूट नॉट किस फसल का है, ये टमाटर का ये क्या है, बीमारी है, कौन सा, रूट नॉट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है, तो जो गन्ने की जो फसल है वो किससे, रेड रॉट के से क्या होता है, वो ज़्यादा ग्रसित हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है, तो ब्लैक आर्म जो है कपास के फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है, ये कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो किससे प्रभावित होता है, ये चावल। खैरा नामक रोग किस फसल में होता है, तो चावल में। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का क्या है, ये अंतिम क्वेश्चन है। हमको भी करना। अस्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है, तो अस्मट किसको करता है, ये बाजरा का। इस तरह से हम लोग सेट 1 में लगभग कितना 50+ MCQ को देखे हैं। अब हम लोग कर लेते हैं क्या चीज़, जैसे जनगणना, किसके बारे में करते हैं, जनगणना के बारे में। जनगणना में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान, छोटा राज्य गोवा। उसी में पूछा जाए जनसंख्या में, किसमें पूछा जाए, जनसंख्या में, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सिक्किम। सब जनसंख्या सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश। और छोटा राज्य कौन है, तो ये है सिक्किम। छोटा राज्य कौन है, सिक्किम। उसी में साक्षरता, सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य का है, तो ये है अपना केरल। किसका है, केरल। और सबसे कम साक्षरता किस राज्य का है, ये तो अपना बिहार का। किसका है, बिहार का। चलते हैं, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या बढ़ने के बजाय वहां जनसंख्या क्या हुआ है, घटी है। देखिए घटी है, घटी मतलब नकारात्मक, नकारात्मक क्या, माइनस, तो क्या, नागालैंड। कौन सा, नागालैंड। कौन सा, नागालैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग
जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 11 जुलाई को। चलिए इस तरह से हम लोग सेट 1 में लगभग 50 क्वेश्चन देखे हैं और कुछ क्या है इसी तरह से हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ टॉपिक को हम लोग रिवीजन कराते रहेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।